प्रातः मंगलम। आज पुनः हम सभी भगवती पराम्बा महारानी माता श्री गंगा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव अकारण करुणावरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर भगवान महादेव के पावन श्री चरणों में दंड प्रणाम करते हुए आज प्रातः सत्संग सत्र की चर्चा हम सभी आपके समक्ष प्रस्तुत करें। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणपति, आप सभी जानते हैं कि जब दुनिया में हम सभी लोग तमाम झंझावतों में, कष्टों में, विघ्नों में फंस जाते हैं, घिर जाते हैं, इसमें सन जाते हैं, उस समय भगवान विघ्नहर्ता के शरण में यदि हम जाएं तो निश्चित हम कह सकते हैं कि तमाम विघ्नों का समन, विघ्नों का दमन, संकटों का हरण भगवान विघ्नहर्ता की कृपा से संभव होता है। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देव नदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालम् हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरै वन्दित्य दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं। माता गंगा और भगवान विघ्नहर्ता आप सभी के जीवन में अत्यंत आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, सुख, समृद्धि, संयम, सदाचार, हिलाद का वातावरण आपके जीवन में बनाए, उनकी कृपा सदैव आप महसूस करें, यही कामना है। और जहाँ तक मेरा ये सदैव मानना रहा है कि यदि आप परम सत्ता की कृपा को महसूस करना चाहते हैं, परम सत्ता की कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, परम सत्ता की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, नैवं किंचित करोमेति युक्तमन्येत तत्त्ववित्त पश्यन् श्रवणस्पर्श जिघ्रन्नासृङ्गक्षस्वापस्सन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अरे अर्जुन, तू उठते बैठते सोते जगते खाता पीता देखता सुनता बोलता, चीज़ों को स्पर्श करता हुआ, चीज़ों को प्राप्त करता हुआ, ग्रहण करता हुआ अथवा त्याग करता हुआ, श्वास को अंदर लेता हुआ, श्वास को बाहर छोड़ता हुआ, नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ, कानों के द्वारा शब्दों को सुनता हुआ और उनका परिमार्जन करता हुआ, किसी भी क्रिया करते समय यदि आप जो
पवित्र ओमकार, ओम अक्षर जो पवित्र महामंत्र है, उसको चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते खाते पीते सोते नहाते धोते, अगर किसान हैं तो हल चलाते, अपने गाय बैलों को पानी देते, चारा करते, चारा काटते, टमाटर धान जौ भिंडी मेथी कलौंजी गेहूँ बोते अथवा उनको निराते, उनको गोड़ते सींचते पाते, जितने भी संसार के आवद कर्म हैं, अगर आप वाहन चला रहे हैं उस समय भी, दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं फिर भी, स्नान से पूर्व भी कुछ विद्वानों का मानना है कि स्नान करने के बाद यजन भजन सुमिरन चिंतन पूजन स्तमन बंदन जप तप अनुष्ठान आराधन करना चाहिए। परंतु मेरा इसमें मानना है कि परमात्मा का जो पुनीत पवित्र और श्रेष्ठतम महानतम जो नाम है, वही गंगा की पवित्र धारा से भी श्रेष्ठ आपको पवित्र करने वाला है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबा ये समेत पुंडरीकाक्ष, तन को तो पवित्र करता है नदी झील झरने सरोवर कूप जल, परंतु जो आत्मा है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसको पवित्र करता है भगवान नारायण का नाम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबा ये समेत पुंडरीकाक्षम सवायुवाभ्यायंतर शुचि। जिस समय पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण हो रहा होता है, उस समय आप एकदम अंदर से पवित्र हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, श्वेत हो जाते हैं। इसलिए यदि आप दैनिक दिनचर्या में फंसे होने के कारण नहीं स्नान करने का अवसर यदि मिलता है, हालांकि स्नान नित्य करना चाहिए। कुछ प्रमादी लोग कहते हैं, मैंने कहा स्नान किया क्या, तो कहते हैं अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप जानते हैं मन चंगा किसको कहते हैं? रविदास जी महाराज से जुड़ी हुई कथा है। एक गंगा का भक्त नित्य गंगा स्नान करने जाता था, तो रविदास जी ने कहा कि अरे भाई गंगा महारानी में स्नान करने जा रहे हो, अमावस्या पूर्णिमासी है, तो मेरा भी एक आना ये भेंट है, ये द्रव्य है, दक्षिणा है, माता गंगा के चरणों में अर्पित कर देना। तो उस गंगा के भक्त ने कहा कि ठीक है, इनको समय नहीं लाइए, मैं काम कर दूंगा। अत्यंत विनम्र और सरल और सहज लोग उस समय हुआ करते थे। रविदास जी से वो एक आना पैसा लिया, और जब वो सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी जाजमऊ में पवित्र गंगा माँ के पावन तट में आए, भगवती गंगा को स्पर्श करके, गंगा स्नान का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि गंगा में हम सभी स्नान करने कूद जाएं झम्म से, अथवा उसमें केल करने लगे, कलरव करने लगे, कीड़ा करने लगे, खेलने लगे। फुटबॉल बहुत सारे लोग खेलते हैं। जितने भी किसी भी नदी में जो भी डूबने की घटनाएं सामने आती हैं, वो सब केवल क्रीड़ा कलरव खेल करने के बाद ही आती हैं। कोई भी श्रद्धालु गंगा मैया में स्नान करते समय आज तक इतिहास में नहीं डूबा। जितने भी लोग आज तक गंगा महारानी में, यमुना में, कावेरी में, रिंड में, रिहिंड में, ब्यास में, झेलम में, सतलज में, पांडु में, ससुर खरीदी में, गोमती में, घाघरा में, बेतवा में, अथवा वो कोसी में, इन पवित्र नदियों में जो भी लोग आज तक डूबे हैं, वो पवित्र मन से स्नान करने गए हों और डूब गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जब वो भक्त वहाँ गंगा स्नान करने गए, बड़ी श्रद्धा के साथ गंगा महारानी को प्रणाम किया, और उनके चरणों में वो जो रविदास जी ने वो एक आना द्रव्य दिए थे वो अर्पित किए, तो भगवती गंगा का हाथ बाहर निकल आया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा स्मृति नित्यसा भक्त्यु तदहम भक्त्यु पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभम पार्थ। जो भी गंगा मैया में श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से और अत्यंत प्रेम के साथ में जो भी अर्पित हम लोग करते हैं, गंगा महारानी उसको साकार स्वरूप होकर के धारण करती हैं। भगवती गंगा ने बाहर हाथ निकाल के वो
द्रव्य दक्षिणा स्वीकार की और एक दिव्य कंगन उस भक्त को दिया कि जाओ मेरे रविदास भक्त को ये कंगन दे देना। जब वो कंगन प्राप्त किया तो आश्चर्य से, विस्मय से पारावार नहीं, गहरा आश्चर्य हुआ कि पिछले कई वर्षों से हम गंगा में स्नान करते हैं, आज तक गंगा माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक रविदास ने एक आना का सिक्का दिया, उसी में गंगा इतनी प्रसन्न हो गई। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, चूँकि बहुत ईमानदारी का उस समय सत्य का युग था, ईमानदारी का युग था। वो कंगन प्राप्त करके उसने बिना किसी लालच के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अनुराग के, बिना किसी उसके प्रति आकर्षण के वो कंगन आके उसको दे दिया रविदास जी को। रविदास जी बोले कि कंगन इतना दिव्य है, हम रखेंगे तो हम ये जूता गाड़ते हैं, बनाते हैं, चमड़े का कारोबार है, तो हमारा मन नहीं लगेगा, कहाँ तक हम ताकेंगे, इसलिए हम इसको राजा को भेंट करेंगे तो राजा भी प्रसन्न होंगे। तो रविदास जी ने वो कंगन जाके राज्य के राजा को भेंट कर दिया। राज्य के राजा ने कहा कि बड़ा अलौकिक और दिव्य अद्भुत कंगन है, मैं अपनी महारानी को आज दूंगा तो निश्चित बहुत प्रसन्न होगी। और अत्यंत प्रसन्नता के साथ आलिंगन हृदय से लगा लेगी मुझे। तो शाम को जब रनिवास गए, रानी को जब दिव्य कंगन दिया तो रानी अत्यंत हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। एक हाथ में देखा पहन के, तो उसको लगा कि अगर दूसरे हाथ में होता तो कितना अच्छा होता। उसने महाराज से कहा कि महाराज एक काम करें कि दूसरे हाथ के लिए भी ऐसे ही दिव्य कंगन की व्यवस्था कराइए। बोले अभी बन जाता है। उन्होंने सवेरे ही जितने भी वहाँ राज्य के जौहरी थे, जो ज्वेलर्स का काम करते थे, सारे जौहरियों को बुलाया और बताया कि एक दिव्य कंगन जो है ये हमें बनाओ, ऐसा दो आके बना के। तो एक नहीं, जितने भी वहाँ के जौहरी थे राज्य के, सबने असमर्थता व्यक्त की कि महाराज ये बहुत अलौकिक और दिव्य कंगन कहाँ से मिला आपको, ऐसा कंगन हम लोग नहीं निर्माण कर सकते हैं। बोले क्या बात करते हो, ऐसा कंगन आप नहीं बना सकते तो कहाँ से आया है। बोले कि जिससे आपको प्राप्त हुआ हो उसको बुलाओ, उससे पूछो कहाँ से बनवाया है, इसमें किसी दुकान की मोहर भी तो नहीं है। रविदास जी को राज्यसभा में बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये दिव्य कंगन आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो महारानी माता गंगा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, गंगा माँ ने मुझे दिया है। तो लोग व्यंग करने लगे, लोग अविश्वास करने लगे, लोग हंसने लगे कि अरे तू इतना बड़ा भक्त हो गया कि गंगा तुझे कंगन देने लगी, दिन भर तो चमड़े का काम करता है, जूते बनाता है। जाने कितने सैकड़ों बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी भक्त गंगा स्नान करते, उन्हें तो आज तक एक गिलट का सिक्का भी वहाँ नहीं मिला और तुम्हें कंगन मिल गया। अगर तुम्हें गंगा से इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, तो दोबारा कंगन और गंगा से मंगाओ, तो हम मान लेंगे तुम बहुत बड़े गंगा के भक्त हो। तो रविदास ने कहा कि मैंने कभी किसी भी देव सत्ता से कुछ भी आकांक्षा नहीं की है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था, शुभा शुभ परित्यागी ये मदभक्ता समय प्रिया। मैं बिल्कुल अनपेक्षित रहता हूँ, किसी भी देव सत्ता से मुझे किसी प्रकार की अपेक्षा, आशा, उम्मीद अथवा डिमांड, मांग, संकल्प, चाहना, महत्वाकांक्षा नहीं है। फिर भी आज अगर आप कह रहे हैं तो रविदास जी ने अपने कठौते को, जिसमें वो चमड़े भिगो के जूता बनाया करते थे, उसी को धोया मांजा, स्वच्छ किया, पवित्र किया, उसमें पवित्र जल भरा और दीपक जला के भगवती गंगा के हृदय से आवाहन किया कि हे माता भगवती पराम्बा जगदम्बा कलयुग कलमल हारिणी माता गंगा, मैंने जीवन में कभी कुछ आपसे नहीं मांगा, परंतु आज मेरी भक्ति और आपकी शक्ति की परीक्षा होनी है। आज मैं राजा के दरबार में एक कंगन, जैसा आपने पूर्व में मुझे दिया वैसा ही एक कंगन और हम आपसे चाहते हैं। एक कंगन मुझे माँ और दे दो, क्योंकि आज मेरी भक्ति और आपकी शक्ति की परीक्षा है। ध्यान किया, उस कठौते में माता गंगा का आह्वान किया, दिया धूप जला के, तो सबके देखते देखते एक उस कठौते से हाथ निकला, उसमें दिव्य कंगन था। और ये घटना देख के राजा भी नतमस्तक हो गए उनके चरणों में, रविदास जी के। और इतने राज्यसभा के सांसद थे, जो भी उनके सचिव से, वैद्य से, अमात्य थे, सेवक थे, किंकर थे, दास थे, सेठ साहूकार थे, वो सभी लोगों ने दंड की भांति लेट करके रविदास जी की भक्ति को प्रणाम किया। तो एक तब से एक कहावत हो गई कि मन चंगा तो कठौती में,
गंगा। अब जितने भी प्रमादी हैं, आलसी हैं, भई हैं, मैथुनी हैं, जाड़े के मारे, काम के मारे, आलस्य के मारे, प्रमाद के मारे अथवा और अन्य कारणों से स्नान नहीं करते, उनसे कहो स्नान किया, अरे महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मैंने क्या क्या तुम्हारा मन चंगा है जो कठौती में गंगा प्रकट कर दोगे? वो तो रविदास जी थे जो महान थे, अत्यंत श्रेष्ठ थे, विशिष्ट थे, माननीय थे, आदरणीय थे, और उनकी भक्ति में इतना वारसत्व था, इतना तेज था, इतना बल था, इतना प्रभाव था, इतनी महिमा थी उस भक्ति की, तो प्रकट हुई। इसलिए ऐसा बहाना मत बनाओ भाई, स्नान करके आओ। तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह, शरीर की पवित्रता जल के और अथवा मृत्तिका से। कभी कभी हम लोग सौ जाते हैं तो अगर जल का अभाव है, लोग शंका वगैरह करने गए तो मृत्तिका मट्टी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जल और मृत्तिका से शरीर की शुद्धि होती है, परंतु जो आंतरिक भाव है, जो मन है, जो विवेक है, जो आत्मा है, हालांकि आत्मा तो सदैव पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, विवेक की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता आवश्यक है। तो मन कैसे पवित्र होगा? तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह, ये समेत, जिस समय स्मरण होता है नारायण का, यह समेत पुंडरीकाक्ष सवाईवाभ्यंतर शुचि, उस समय आपका जो आंतरिक भाव है वो शुचिता की ओर बढ़ता है, पवित्रता की ओर बढ़ता है। इसलिए नैवं किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित्तो पश्यन् श्रवण वनस्पर्श जिघ्रण्या संगक्षस्व पश्यन्। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू उठते बैठते सोते जगते खाते पीते नहाते धोते रथ में चलते अथवा क्रीड़ा करते खेल करते मित्रों से बात करते बाजार में हाट में कुछ वस्तु खरीदते बेचते गाड़ी चलाते रथ चलाते हाँकते युद्ध करते, तो क्या ये संभव है? व्यवहारिक जगत में क्या ये संभव है? युद्ध करते भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेखु कालेखु मां मनुस्मरण युद्धचा। अरे अर्जुन, तो युद्ध के समय भी मेरा ध्यान कर। हम कहेंगे क्या संभव है? कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा हो, उसका ध्यान पूरा, उसका कॉन्सेंट्रेशन युद्ध में होगा कि वो तुम्हारे नाम में होगा? परंतु भगवान ऐसा कहते हैं कि धनुष बाण मुकुट ये वक्षस्थल बाजूबंद, ये वस्त्र, सामने के राजा, सामने के सारथी, सामने के घोड़े, और अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे ईशान्य कोण वायव्य कोण अग्नि कोण नैऋत्य कोण दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व ऊपर नीचे सभी जगह तो मैं हूँ। तो सभी जगह मेरा ही ध्यान कर, क्योंकि मेरे सिवा संसार में दूसरा कोई व्यक्ति, वस्तु और समूह और दर्शन नहीं है। तो तस्मात् सर्वेखु कालेखु मां मनुस्मरण युद्धचा मय्यार्पित मनो बुद्धिर्यो मयि वैश्य संशयम। इसलिए जब तू ऐसा करेगा तो फिर मेरी भूमिका शुरू हो जाएगी। मैं तुझको श्री, यश, कीर्ति, विद्या, बल, विभूति और जय और संसार में आदर्श और सम्मान और कीर्ति मैं तुझे दूंगा। इसलिए वो अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। हम सभी के जीवन में अगर हम लोग उस पवित्र नाम को, ओम, सांस अंदर जाए तो ओम, सांस बाहर आए तो ओम, ओम का पवित्र नाम हम जब जपते हैं तो जैसे जनरेटर चलता है और विद्युत पावर, करंट, एनर्जी, ऊर्जा, ऊष्मा को जनरेट करता है, और एक वायर, एक तार अंदर ले आओ और उससे आप बल्ब जलाओ, फ्रिज चलाओ, पंखा चलाओ, हीटर जलाओ, पानी निकाल लो समरसेबल से, अथवा बाजा बजा लो, अथवा टेलीविजन चला लो, अथवा जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं सब उस जनरेटर से, उसमें ऑयल पड़ा हुआ है, चक 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 चलता है और एक विद्युत पावर, करंट, ऊर्जा, एनर्जी, ऊष्मा, करंट पैदा करता है। तो उसी प्रकार से जब आप अंदर ओम 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 ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि ओम, शिव शिव शिव, वो जितने भी पवित्र नाम हैं जो आप निष्ठा से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से, आस्था के साथ जब आप अपने ग्रीवा से, अपनी रसना में, अपनी जीभ से आप जपते हैं तो आपको परम सिद्धि प्राप्त होती है जीवन में। और वो फिर आप चाहे जहाँ जाएं, माने राजनीतिक क्षेत्र में, समाज की सेवा के क्षेत्र में, घर परिवार के प्रबंधन के क्षेत्र में, अथवा और जो भी काम आप करना चाहते हैं, कला में, शिक्षा में, संगीत में, साहित्य में, धर्म में, अध्यात्म में, न्याय में, मीमांसा में, कर्मकांड में, कृषि में, दर्शन में, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं सब में आपको सफलता मिलेगी। मुझे भी सफलता मिली है। हम लोग तो कुछ है नहीं, परंतु फिर भी भगवान की कृपा ही है। हमारी तो माता जी बहुत बचपन में शरीर शांत हुआ था उनका, कभी बताएंगे इस विषय में, और कभी विद्यालय जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद भी भगवती की पूर्ण दया, पूर्ण कृपा हम महसूस करते हैं जीवन में।
तो आप जब उस पवित्र नाम को जीवन में धारण करेंगे तो आपके हृदय में एक विद्युत, एक करंट, एक पावर, एक एनर्जी, एक उष्मा, एक ताकत पैदा होगी। फिर आप जहाँ जाएंगे, माने कि कला में, शिक्षा में, संगीत में, धर्म में, अध्यात्म में, न्याय में, मीमांसा में, कर्मकांड में, कृषि में, दर्शन में, न्याय में, अथवा तंत्र में, यंत्र में, ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र, प्रवचनकर्ता, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान, उद्बोधनकर्ता, संबोधनकर्ता, उच्च कोटि के संवादकर्ता, जहाँ भी जो भी आप कुछ शुरू करना चाहेंगे तो वहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमारा यही आपको कहना है कि जो भगवत आज्ञा है, भगवत आदेश है, वो हम सभी लोग करें। कर्मेंद्रियाणि संयमा, हम सभी लोग अपने जीवन को संयमित रख के, सुभाषित रख करके उसके नाम को जपें। कई बार मन नहीं लगता है हम सभी लोगों का, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सभी का भजन में, स्तमन में, पाठ में, जप में, तप में, सुमिरन में, चिंतन में जब मन नहीं लगता है तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिसहु। भाव में, कुभाव में, अनख में, आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में, भय और मैथुन में, किसी भी स्थिति में आप अगर उसका पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो नाम जपत मंगल दस दिसहु। अग्नेय कोण, ईशान्य कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, ऊपर और नीचे, ये दिशाएं 10 हैं और 10 दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु। और ये केवल हम नहीं, कोई जो लोग सीधा नाम नहीं ले पाते, जैसे एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है वाल्मीकि जी का। ऐसे अराजक थे, वो चोरी डकैती करते थे, आप सभी जानते हैं। सीधे राम का नाम भी नहीं ले पाए तो संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि आप उल्टा नाम लीजिए। तो मरा कहने लगे, तो अब तीसरी बार मरा 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 राम 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 राम, तो उल्टा नाम जपहि जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी आज तक दूसरा उदाहरण कम ही मिलता है जो कि ब्रह्म की समानता किसी ने प्राप्त की हो। वाल्मीकि जी हैं, सीधा नहीं उल्टा नाम लेकर के। और बीज तो बीज है, वो सीधा पड़ जाए, टेढ़ा पड़ जाए, तिरछा पड़ जाए, आड़ा पड़ जाए, बीज तो अंकुरित होगा। वो कैसा भी पड़ जाए, एक आदर्श वातावरण के बाद, समय आने के बाद वो बीज अंकुरित होगा, फिर वो पल्लवित होगा, फिर वो पुष्पित होगा और फिर वो फलित होगा और फिर आपको जीवन में आनंद देगा। तो इसलिए जो अत्यंत हर्ष के मंत्र हैं, आनंद के, आह्लाद के, प्रसन्नता के, प्रफुल्लता के, समृद्धि के और संयम और सदाचार के, माने कि ऐसे बीज वो जिसमें जीवन आपका महके। आप जो है वो जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, सदा सुहागन, हर श्रृंगार, कुमुदिनी और कुसुमिता, अथवा कमल, अथवा वो जाफरी गेंदा, अथवा गुलाब, अथवा अन्यान्य पुष्प जो है वो बोएंगे तो जीवन महकेगा। और कहीं आपने द्वेष, ईर्षा, घमंड, अनाचार, पापाचार, दुराचार, अत्याचार के बीज बो लिए मन में, तो आपके जीवन को फंसा के धर देंगे, अर्थात आपके जीवन को तहस नहस कर देंगे। इसलिए जो ये मंत्र हैं, ये परम सुवास से, सुगंध से, मधुरता से, सौंदर्य से और सुंदर चहक से सब भरे हुए हैं, खिले हुए हैं। इनको ही आप अपने हृदय में निरंतर बोइए तो आपके जीवन में परम आनंद होगा। और ध्रुव जी का उदाहरण हमारे सामने है। जब ध्रुव जी को उनकी मौसी ने पटक दिया या वहाँ से हटा दिया, तो आप सभी जानते हैं कि ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनामू तो पायहु अचल अनुपम ठामू। ध्रुव जी ने भी ग्लान के साथ, अपमान, अनादर के साथ में, अभाव में, कोई उनका अनुष्ठान करने का मन नहीं था, परंतु उनका अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, अनादर हुआ। तो उनकी माँ ने कहा कि अरे बेटा, ये तो पिता है, एक परम पिता है, उसकी शरण में जाओ जहाँ पे कभी कोई उतारने वाला नहीं है। वो छोटा अबोध बालक, उसके मन में बात घर कर गई और वो उस परम पिता के मिलने के लिए जंगल की ओर जब प्रस्थान किए तो भगवान ने नारद जी से कहा कि छोटा बालक है, इसको समझाओ कि घर चला जाए। नारद जी आए, बहुत समझाया, बोले ना, मेरी माँ ने कहा है। एक ध्यान रखना, आज संसार में इतनी घटनाएं बलात्कार की हो रही हैं, जो भी राजनी हो रही है, जो बड़े बड़े गिरोह बन रहे हैं, जो अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे तमाम घटनाओं में इन्वॉल्व हमारे आपके तो बच्चे हैं। कैसे करते हैं और कैसा घर का वातावरण हमारा तुम्हारा, जो हमारे बच्चे ऐसे कुकृत्य और जघन्य अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। ब्राह्मणों के बच्चे हों, ठाकुरों के बच्चे हों, वैश्यों के बच्चे हों, दलितों के बच्चे हों, हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, जैनियों के हों, पारसियों के हों,
पूरा मजहब, पूरा पंथ, पूरा समाज, पूरी जाति बदनाम होती है। इसलिए हम हमारे घर में ऐसा ही संस्कार दें कि हमारे बच्चे कदाचित सपने में भी ऐसा कुछ न सोच पाएँ कि हमें अपराध की ओर बढ़ना है, हमें अपराधी बनना है। स्वप्न में भी उनके बात नहीं आनी चाहिए। इसलिए ध्रुव जी की माता ने कहा कि परमपिता तो बालक कहता कि मेरी माँ ने कहा है। कैसा बालक है जो माँ ने जो बोल दिया, उसने तो माँ ने बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बालक को कहा कि परमपिता है, मगर उसने मंत्र मान लिया। तो हम भी कुछ ऐसा ही बताएं अपने बालकों को जो मंत्रवत मान ले हमारे बच्चे। ये अपराध की दुनिया से, जराइम की दुनिया से, क्राइम की दुनिया से बच्चे हमारे बच जाएं। वो बच जाएंगे तो हम बच जाएंगे, हमारा घर बच जाएगा, हमारी गली बच जाएगी, हमारा जाति बच जाएगी, हमारा वर्ग विशेष सब बच जाएगा। इसलिए ध्रुव जी जब वहाँ नारद जी ने मनाया, नहीं माने, तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दीक्षा दी और उसी को वो प्राणायाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप उन्होंने शुरू किया। और एक समय के बाद ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनामू तो पायहु अचल अनुपम ठामू, ऐसा दिव्य स्थान प्राप्त किया। हम कहते हैं कि वो देखो जो ध्रुव तारा है, जो सबसे एनर्जेटिव है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, सबसे जो तेज इसमें है, सबसे बड़ा है, उसको हम कहते हैं कि वो ध्रुव तारा है। सप्तऋषि मंडल के बगल में वो ध्रुव है। अर्थात वो जब भगवान का करने के बाद वो स्थान प्राप्त किया। 84,000 साल राज किया। इसके बाद जब शरीर शांत हुआ तो ध्रुव मंडल में स्थित हुए। अर्थात वो आज भी हमारे बीच में टिमटिमाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जीवन में आप जितना भी भले संघर्ष क्यों ना हो, उठापटक सबके जीवन में रहती है, हमारे भी आपके भी है। सबके जीवन में कुंठा है, अवसाद, चिंता है, व्यथा है, परेशानी है, झंझावत है, उलझने हैं। परंतु आप अपने मन को कहिए कि आप हर स्थिति में उस पवित्र ओम का नाम आप धारण करें, उसको जपें, उसको रटें। क्योंकि राम नाम मणि दीप धर देहि देहिरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो यदि चाहो उजियार। जो राम की ओम की जो मणि है उसको आप अपने ग्रीवा में, अपने कंठ में, अपने जीभा में धारण करें। और यदि आप आध्यात्मिक और आप बाह्य जगत में आप प्रकाश करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आंतरिक आनंद भी, बाह्य आनंद भी। बाह्य आनंद माने समृद्धि से, बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला, फ्रिज कूलर, पर्दे, सोफा, बंगला और प्लाट, फैक्ट्री और खूब बैंक में बैलेंस, ये बाह्य आनंद है जीवन में। मानो तो हालांकि आनंद उसमें है नहीं, फिर भी अगर मानते हो तो मान लीजिए इसको आनंद, तो भी प्राप्त होता है। और जो यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो आनंद है, जो आध्यात्म का आनंद है, जो परमात्मा से डिटैच होने का, जुड़ने का, संबंध स्थापित करने का, जो उसके स्वरूप का बोध होने का जो आनंद है, वो आंतरिक आनंद है। और दोनों ही आनंद की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए आज पुनः हम सभी आप और हम में आप में संवाद हुआ। बहुत बहुत मैं आपके जीवन में, आज चूँकि पूर्णिमा का दिन है, लोग भगत लोग भी आ रहे हैं आश्रम में, उनसे भी कुछ संवाद करना है धार्मिक विषय में। तो बहुत बहुत आपके जीवन में आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, प्रफुल्लता रहे और घर में खूब सुख समृद्धि हो, इसी कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय गंगा महारानी की। ओ